नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का न्यूज़ फाइल बुलेटिन। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों से। मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक और अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों की दूसरी सूची की घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी इससे पहले पिछले चुनाव में हारी हुई 39 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान पहले ही कर चुकी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी की गई दूसरी सूची में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को टिकट दिया गया है। इसमें नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद सिंह पटेल के नाम शामिल हैं। साथ ही बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर विधानसभा 1 से टिकट दिया गया है। भाजपा ने 17 अगस्त को जारी पहली लिस्ट में 39 नामों का ऐलान किया था, इसलिए ये 39 का आंकड़ा चर्चा में है। अब हम आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए दरअसल अहम क्यों है। दरअसल आने वाले कुछ महीनों में ही मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी प्रदेश की सत्ता पर पिछले 20 साल से काबिज है। राजनीतिक जानकारों की माने तो इस बार चुनाव में कांग्रेस बीजेपी से अच्छा प्रदर्शन कर सकती है और यही वजह है कि पिछले 6 महीनों में प्रधानमंत्री मोदी खुद 7 बार मध्य प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। ये चुनाव बीजेपी के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं। और अब बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की। दूसरी बड़ी खबर भी भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन दल से जुड़ी हुई है। दरअसल तमिलनाडु में एआईएडीएमके ने लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी से अपना रिश्ता तोड़ लिया और एनडीए गठबंधन से निकलने का प्रस्ताव अपना लिया है। साथ ही पार्टी ने ऐलान किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए वो एक अलग मोर्चे का नेतृत्व करेगी। इसके बाद बीजेपी से अलग होने के फैसले पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई और मुख्यालय के बाहर पटाखे फोड़े। सोमवार को एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेता केपी मुनुसामी ने पत्रकारों को बताया कि पार्टी ने सर्वसम्मति से एनडीए से अलग होने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने अगले साल के चुनाव में समान विचारधारा वाले दलों के गठबंधन का नेतृत्व करने का प्रस्ताव अपनाया है। हालांकि व्यक्तिगत रूप से उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अन्नामलाई की ओर से इशारा करते हुए बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व को दोषी ठहराया गया है। और अब बात करते हैं कि यह खबर आपके लिए दरअसल अहम क्यों है। तो आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां जोड़ तोड़ कर रही हैं और इसी कड़ी में यह गठबंधन काफी अहम माना जा रहा था और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके के बीच टूटा हुआ ये गठबंधन 2024 के नजरिए से बीजेपी के लिए जहां एक दक्षिण भारत में बड़ा झटका है, वहीं इंडिया अलायंस की पार्टियों को अब भारतीय जनता पार्टी को घेरने का एक और मौका मिल गया है। और अब बात करते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर की। यह खबर प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि मंगलवार को 2 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं। पीएम मोदी शाम को अहमदाबाद पहुंचेंगे। यहां पर वो स्टेट एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड परिसर में महिला नेताओं और भाजपा सदस्यों की एक सभा को संबोधित करेंगे। शाम 6 बजे होने वाली इस सभा में महिला नेता, संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य और भारतीय जनता पार्टी सदस्य समेत करीब 2000 महिलाएं शामिल होंगी। दरअसल महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने वाले विधेयक के हाल ही में पारित होने पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताने के लिए पूरे गुजरात में सार्वजनिक सभाएं आयोजित की जाएंगी और इसी कड़ी में ये मीटिंग हो रही है। चलिए आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए अहम क्यों है। दरअसल पीएम मोदी अपने 2 दिन के गुजरात दौरे के दौरान वहां पर कई सौगातें भी देने वाले हैं। वो गांधीनगर में शिक्षा से संबंधित कई नई योजनाओं की भी शुरुआत करेंगे। इसमें स्वामी विवेकानंद ज्ञान शक्ति आवासीय विद्यालय, रक्षा शक्ति विद्यालय, मुख्यमंत्री ज्ञान सेतु मेरिट छात्रवृत्ति और मुख्यमंत्री ज्ञान साधना मेरिट छात्रवृत्ति शामिल हैं। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर राहुल गांधी और विवादित राफेल डील से जुड़ी हुई है। राफेल विमान की खरीद पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी की याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इस केस में पिछली सुनवाई 2 अगस्त को हुई थी। तब कोर्ट ने पुलिस को राहुल के खिलाफ 26 सितंबर तक कड़ी कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था। राहुल गांधी ने 2018 में राजस्थान में एक रैली के दौरान राफेल विमान खरीद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए कहा था, कमांडर इन चोर, चौकीदार चोर है।
रैली के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर पीएम मोदी के लिए कमांडर इन थीफ लिखा था। राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर भाजपा नेता महेश श्रीमल ने राहुल के खिलाफ मुंबई के गिरगांव पुलिस स्टेशन में मानहानि का केस किया था। और अब आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए अहम क्यों है। दरअसल अभी कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरनेम मामले में राहत मिली है। ऐसे में कोर्ट में एक और मामला मानहानि से जुड़ा हुआ चल रहा है। मामले में साल 2021 में एक लोकल कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी कर पेश होने का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ राहुल गांधी बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे थे। राहुल गांधी ने अपनी याचिका में कहा था कि शिकायतकर्ता गुप्त राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से प्रेरित है। मानहानि का दावा वही कर सकता है जिसे कथित तौर पर बदनाम करने के लिए बयान दिया गया हो। ऐसे में शिकायतकर्ता को मानहानि का केस करने का अधिकार नहीं है। कुल मिलाकर के 2024 से पहले कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए कोई भी कोर्ट का ऐसा फैसला उनके लिए मुसीबत बन सकता है जो कांग्रेस या राहुल गांधी के खिलाफ जाता हो। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर पड़ोसी देश पाकिस्तान से भारत आई एक लड़की से जुड़ी हुई है। पिछले कई महीनों से पाकिस्तानी लड़कियों के भारत आने के मामले सामने आए हैं। इस बीच एक और नया मामला सामने आ गया, जहां कराची की रहने वाली 17 साल की हयात सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद पहुंच गई। हयात ने बताया कि वो एक सप्ताह पहले नई दिल्ली में अपनी एक दोस्त से मिलने आई थी। उसका नाम आयशा है। दोस्त से मिलने से पहले ही नई दिल्ली स्टेशन पर उसका पासपोर्ट और पैसे चोरी हो गए। बैग में पासपोर्ट और दूसरे दस्तावेज के साथ साथ आयशा का पता भी था। पता खोने की वजह से दोस्त से अभी तक वो मिल नहीं पाई है, जिसके बाद एक युवक उसको पुलिस स्टेशन ले गया, जहां पुलिस दोनों की जांच पड़ताल कर रही है। चलिए आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए जरूरी क्यों है। दरअसल पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान लड़कियों के आने जाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। इससे पहले इकरा जीवानी नाम की एक लड़की अपने प्रेमी मुलायम सिंह यादव के लिए पाकिस्तान से भारत आ गई थी। हालांकि उसे पाकिस्तान वापस भेज दिया गया था। इसके बाद सीमा हैदर प्यार में सरहद पार कर सचिन के साथ रहने के लिए पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों को लेकर भारत आ गई थी। और सीमा हैदर अभी भी भारत में ही है। उस पर किसी भी तरह का कोई फैसला नहीं आ पाया है कि उसे वापस भेजा जाएगा या नहीं। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि क्या भारत और पाकिस्तान की सरहद से आना इतना आसान है कि कोई भी महिला बिना पासपोर्ट के भारत आ सकती है क्या? और अब बात आज की आखिरी बड़ी खबर की। आज की आखिरी बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश और खास करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार की शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानून व्यवस्था पर अब तक की सबसे बड़ी मीटिंग बुलाई। प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस कप्तान और कमिश्नरेट के अधिकारियों से लेकर सीईओ और थानेदार से सीएम योगी ने डायरेक्ट बात की। लापरवाही करने वालों को सीएम योगी ने बुरी तरीके से फटकारा। सोमवार शाम 7 बजे से शुरू हुई ये मीटिंग रात 10 बजे तक चली। इस दौरान सीएम योगी ने अंबेडकर नगर में पिछले दिनों छात्रा का दुपट्टा खींचे जाने के बाद मौत के मामले में गंभीर नाराजगी जताई। योगी ने छात्रा का दुपट्टा खींचे जाने में कार्रवाई में देरी की वजह पूछी। इस पर पुलिस कप्तान के तर्क से सीएम योगी संतुष्ट नहीं दिखे, जिस पर उन्होंने कहा कि अगर आपको शासन से निर्देश न दिए गए होते तो क्या तुम अपराधियों की आरती उतार रहे होते? वहीं मुख्यमंत्री ने आगरा और सुल्तानपुर की घटनाओं पर भी नाराजगी जताई है। चलिए आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए जरूरी क्यों है। दरअसल सीएम योगी महिला सुरक्षा को लेकर काफी संजीदा माने जाते हैं। ऐसे में बीते कुछ दिनों में महिलाओं पर अपराध की घटनाओं में अचानक से तेजी आ गई है और इसीलिए सीएम योगी ने यह हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी। न्यूज फाइल के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए डेली लाइन।